जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह की 8:30 बज गई है। 8:31 हो गया है सर, 8:31। और गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है 3 पॉइंट, यानी कि कुछ नहीं है। आज गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है दोस्तों। तो मैंने कल आपको बोला या तो बड़ा गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, तो एक बार वो 890 या 900 का हाई दिखा सकता है, तो दिखाएगा लगता है। बस आज आपके लिए एक ही फिगर याद रखिएगा, 883 के ऊपर क्लोजिंग आई तो बिल्कुल शॉर्ट में। फिर हम कुछ भी हालत हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको नहीं शॉर्ट में रहना। फिर लॉन्ग करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है, लेकिन शॉर्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है। 883 कल का हाई था 839, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 883 के ऊपर अगर क्लोज होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारी खबरें आज बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्रूड डाउन है, डॉलर इंडेक्स घटा है, बॉन्ड यील्ड घटी है, अमेरिका प्लस में बंद हुआ है। कल एक बार 127 पॉइंट माइनस भी आया था, लेकिन मेरी उम्मीद के हिसाब से कल माइनस बंद नहीं हुआ। आया ज़रूर था, 150 पॉइंट प्लस से 150 पॉइंट माइनस भी आया था, लेकिन ओवरऑल कल फिर प्लस में ही बंद हो गया। और अभी डाउ फ्यूचर भी 40-50 पॉइंट ऊपर ही है। तो ग्लोबल क्रूज सुपर है आज। हालांकि शाम को सीपीआई के आंकड़े आएंगे, हिंदुस्तान के आएंगे 5:30 बजे, अमेरिका के आएंगे 6:30 बजे। तो सीपीआई के आंकड़े आएंगे और 1 तारीख को फेड की पॉलिसी है, 1 नवंबर, 1 नवंबर। तो अगर आज 880 के ऊपर ले जा रहे हैं तो फिर हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। इनको गाजा पट्टी और इसराइल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मार्केट ने प्रूफ कर देगा अगर आज 880। और आज हमको सेटिस्फाइड तब होना जब आज की क्लोजिंग 765 के नीचे आए। 765 के नीचे अगर आए तो हम बियरिश रहेंगे, और अदरवाइज भी हमको बियरिश नहीं रहना। लेकिन 883 के ऊपर आ गई तो फिर हम पोजीशन बिल्कुल काट देना। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब आज सारी ग्लोबल खबरें बढ़िया है, लेकिन टीसीएस का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ही है, लेकिन थोड़ा ख़राब ही गिन रहे हैं बड़े बड़े जानकार। कल इन्फोसिस का आएगा तो उसका एडीआर ऑलरेडी 1.5% डाउन है। तो मैंने कल आप लोग को दिखाया, मैंने इन्फोसिस का भी पुट दिलाया और टीसीएस का भी पुट दिलाया। एक्सपेक्टेशन मुझे जो थी वैसा ही हुआ। तो टीसीएस का पुट भी कल प्रॉफिट में अच्छा था, और इन्फोसिस का तो और ज़्यादा प्रॉफिट में आज आ जाएगा। कल तो ज़बरदस्त प्रॉफिट था ही, लेकिन आज और ज़्यादा आ जाएगा। तो वो तो मेरे सही पड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहिए उनमें, क्योंकि मार्केट अगर तेज़ है तो इनको कहीं ना कहीं भाव में तेज़ कर लेगा। तो ज़रूरी नहीं है मैंने कोई लंबे टारगेट दिए 200-250 के तो वही आए भाई। 78 का माल अगर 120 भी हो गया तो कम नहीं है। ठीक है, 78 का माल है ना। वैसे इन्फोसिस में तो कल ही डबल हो रहा था लगभग। तो आज मेरा मानना है सब कुछ हरा हरा है, और हम काफ़ी ग्रीन क्लोजिंग देख लिए हैं। तो मुझे तो आज बहुत एक्सपेक्टेशन है कि भले ही दिन में हम एक बार 900 देखें, लेकिन आज एक फॉल जोरदार आनी चाहिए। तो 765 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो ही मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, अदरवाइज भी मैं अपने शॉर्ट काट लूँगा। 765 इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, अदरवाइज हमको निफ्टी में शॉर्ट में नहीं रहना। और बैंक निफ्टी में हम शॉर्ट में रहेंगे, लेकिन 650 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग एग्जिट शॉर्ट्स 650 के ऊपर। कल की क्लोजिंग शायद 516 के करीब है बैंक निफ्टी के। तो 650 के ऊपर बैंक निफ्टी में क्लोज आएगी तो ही हम शॉर्ट से निकलेंगे, अदरवाइज बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट बने रहूँगा। लेकिन निफ्टी में मैं बिल्कुल निकल जाऊंगा। अगर आज 765 के नीचे भी क्लोजिंग नहीं आई तो भी निकल जाऊंगा, और 883 के ऊपर आई तो भी निकल जाऊंगा। $765 के ऊपर क्लोजिंग आई, लेकिन माइनस आई तो
रखने का चांस है, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी निकल के कल शॉर्ट मारना बेटर रहेगा। ठीक है, और आज ज़्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं है, बस इतना ही है ना। सब कुछ अच्छे ही है, सिवाय थोड़ा सा आईटी में गड़बड़ लग रही है, बाकी तो सब ठीक है। तो आज नज़र रहेगी एक्चुअली आफ्टर मार्केट, जो 5:30 बजे हमारा सीपीआई तो अच्छा ही आने की उम्मीद है, मतलब घट के आने की उम्मीद है। अमेरिकन सीपीआई जो आएगा 6:30 बजे, उसके बाद अमेरिकन मार्केट में ज़रूर मूवमेंट आएगा फ्यूचर्स में, क्योंकि शाम के इंडियन टाइम 6:30 बजे आ जाएगा सीपीआई, और उसी के मुताबिक 1 तारीख की जो पॉलिसी का आउटकम आएगा वो आज के सीपीआई डाटा को भी बहुत क्लोजली वॉच करेंगे जेरोमी पावल साहब और उनकी टीम। जेरोम पावल फेड के गवर्नर है अमेरिका के। तो बस इतना ही है, होप फॉर द बेस्ट, घबराना नहीं, लेकिन एडमेंट नहीं होंगे हम, जिद्दी नहीं होंगे। मैं पिछली वो जो 2-2.5 महीना मैंने भुगता जिद्दी होके, वो जिद्दी नहीं होने वाला। 883 इज़ द फाइनल फिगर, और 765 के नीचे भी आज क्लोज नहीं करे तो समझदार लोग तो अपना पोजीशन काट लीजिए। ठीक है, ओनली 765 के नीचे क्लोज करे तो निफ्टी की शॉर्ट कैरी करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सिंपल भाषा में दिन में आपको 900 देखने मिल सकता है, इसका भी डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी में हम 650 के नीचे जब तक क्लोज कर रहा है तब तक हम शॉर्ट में ही रहेंगे, और मैं बड़ा टारगेट दे रहा हूँ 43,400 का। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी बहुत वीक लग रहा है। जब तक ये एक्चुअली डिसाइसिवली, जब तक ये 44,850 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक भी ये वीक है, लेकिन मैंने 650 का ही आपको एक बार दायरा दिया। ठीक है, तो कोई चाहे तो वैसा भी खेल सकता है कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट और निफ्टी को बाई, तो हेज ये पेयर ट्रेड बना ले, इंडेक्स का एक पेयर ट्रेड बना ले, एक को इसको पेयर ट्रेड बोलते हैं, और एक तरह से ये हेज भी हो जाता है। ठीक है, एक को बुलिश किया आपने एक इंडेक्स को, और एक इंडेक्स को आपने बियरिश खेल रहे हो, तो भी पैसा बनता है कई बार। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।